महायोगी पायलट बाबा जी के जैसे ही अनंत में विलीन होने की सूचना मिली, तब से हम तनाव में थे। लेकिन मुझे बाबा जी की अनायास ही वो बात याद आ गई। जब मैं नैनीताल आश्रम में था, तब बाबा जी से मैंने एक प्रश्न किया था कि बाबा जी, मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ। यदि आप इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे या मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, तब हम कैसे एक दूसरे से संपर्क करेंगे। तब बाबा जी ने हमें जवाब दिया था कि मैं तुम सब शिष्यों से संपर्क करने में सक्षम हूँ और मुझे तुम सब की परवाह है, क्योंकि जो गुरु शिष्य का संबंध होता है वो आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, उसका शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। अतः हमारे गुरुजी हमारे आसपास ही हैं आत्मिक रूप से। अतः ये मन में विचार लेकर के खूब साधना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महायोगी पायलट बाबा जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि परमात्मा, प्राण, प्रकृति, आत्मा, इन चारों का जब मंथन होता है तो सृष्टि उत्पन्न होती है। चारों ने मिलकर के जीव जगत का निर्माण किया है। परमात्मा से प्राण उत्पन्न होते हैं, प्राण से प्रकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति से पंचभूत उत्पन्न होते हैं और पंचभूतों में ही प्रकृति तत्व पंच तत्व होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का निर्माण भी होता है। सृष्टि का यही मंथन है, यही जड़ व चेतन है। मनुष्य सदा दो ध्रुवों में बटा है। एक ध्रुव है सत्य और दूसरा है असत। सत्य से सृजन है, सत्य से ज्ञान है और असत से अंधकार है। सत्य को प्राप्त करने के लिए मंथन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। लेकिन असत्य के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। प्रकाश के लिए प्रकाश करना पड़ता है, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है और अंधकार के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसीलिए सृष्टि का आधार सत्य है। स यानी कि आधार, त यानी कि विस्तार। इसी प्रकार सनातन को स्पष्ट करते हुए बाबा जी कहते हैं, स आधार न विस्तार। सत्य संसार को बनाने के लिए मंथन हुआ है। हमें सत्य तक पहुंचने के लिए अपना मंथन, एनालिसिस करना है। अतः सत्य से विस्तार की ओर यात्रा हुई है और विस्तार से सत्य की ओर, मूल की ओर। आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, समाधि भी तो मूल की यात्रा ही है। ये भी एक अंतर यात्रा है। यह एक ऐसा मंथन है जो हमें हर एक तत्व अलग करने की क्रिया से होकर गुजारता है और हमें अकेला छोड़ देता है। इन सब तत्वों से अलग करता है जो हमारी बिलोंगिंग बन गए हैं, प्रकृति बन गए हैं। जबकि मैं तो पुरुष हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं एनलाइटमेंट हूँ, पर मेरे से प्राण ने प्रकृति को जोड़ दिया है। मेरे से प्राण पैदा हुआ है, प्राण पैदा होने से मुझसे प्रकृति जुड़ गई है। प्रकृति जुड़ने से तत्वों का मुझसे जुड़ा हुआ है, जो विस्तार की ओर, विराट की ओर यात्रा कर चुके हैं। वह समाप्त की यात्रा जिसे हमें लौटना है, चेतना बनना है। चेतना बनने से पहले जिस सीमा तक पहुंच चुके हैं, हमें ठहरना होगा, स्थिर होना होगा।
हमें ठहरना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं सत्य से हमारा परिचय हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो हमें लौटना पड़ेगा। यदि हम नहीं लौटेंगे तो दुनिया की कोई विद्या, कोई विज्ञान नहीं जो हमें सत्य से मिला दे। यह सब हमारे भीतर ही है। हमें नारी पुरुष से परे एनालिसिस करना होगा। ठहर के तो देखो, ठहरना बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें सारा विराट छिपा है। यह विराट को छिपाए हुए हैं। जैसे कि प्रकृति का एक एक कण ब्रह्म है, वह हर कण जिसे हम अणु या एटम कहते हैं, अपने में परमाणु को छिपाए हुए हैं। हर बीज वृक्ष है तथा वृक्ष ही बीज है। हर पिता पुत्र है तथा हर पुत्र पिता है। हर ब्रह्म ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। यह गूढ़ विज्ञान तर्क वितर्क से परे है, अर्थात इसको तर्क एवं वितर्क से नहीं जाना जा सकता है। न किसी भाषा से इसको जाना जा सकता है। तर्क हर चीज को विस्तार की ओर ले जाता है और हमें विस्तार से पुनः अंतर की ओर यात्रा करना है और ठहर जाना है। तभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत महायोगी पायलट बाबा जी इस प्रवचन में, इस पुस्तक पे आपको बार बार ठहरने का कहते हैं। और ये ठहराव का अर्थ है समाधि की ओर बढ़ना। लेकिन उसकी तैयारी हमें करना पड़ेगी वार्म अप से, आसन से, प्राणायाम से। और प्राणायाम करने के पश्चात हमें एक निश्चित ऑब्जेक्ट की धारणा बना करके घंटों ही बैठना होगा। और इस घंटों ही शांतचित्त सजगतापूर्वक बैठने में शरीर में दर्द पीड़ा होगी और इसको सहन करना ही तपस्या है। सभी संतों ने इसी शरीर के दर्द को सहन करके ही उस अनंत तत्व को पाया है। अतः हमें खूब ध्यान करना है। और एक बार संकल्प ले लिया 1 घंटे का, तो हमें उस 1 घंटे ध्यान करना है। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।